बालाजी के इतने सारे मिस कॉल्स, रात फोन पर पता ही नहीं चला। जहां सरू नाम की स्टूडेंट को कल रात गिरफ्तार किया गया, वहीं सूत्रों के मुताबिक कॉलेज इलेक्शन में वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस लड़की ने सावन पार्टी के बहाने स्टूडेंट्स को लड्डुओं में ड्रग्स मिलाकर सप्लाई किए। इसी लड़की की तारीफ करते थकते नहीं थे ना तुम वेद? क्या कहते थे इसके बारे में? बहुत मासूम है, दिल की बहुत साफ है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती। नाउ व्हाट? अब क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में? मुझे तो पहले से ही पता था ऐसे लो क्लास गरीब लोग कितने डेस्परेट होते हैं। पैसे और पावर की लालच में ये कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना ईमान बेचने में भी इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। थैंक गॉड कल तुम और रचना ऐसी घटिया पार्टी से जल्दी घर वापस आ गए, वरना इस गवार लड़की की वजह से हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अरे हिम्मत कैसे हुई रचना के साथ इतना घिनौना काम करने की, नीच आदमी! मुझे सरू के पास जाना होगा। वेद, वेद, रचना! ओह माय गॉड, वेद! रचना! 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 क्या हुआ इसे एकदम से? वेद कमरे में लेके चलो इसे। रचना! 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 वोट फॉर सरू, जेल में चक्की पीसेगी, सरू ही तो जीतेगी। वोट फॉर सरू, वोट फॉर सरू, वोट फॉर सरू, वोट फॉर सरू, जेल में चक्की पीसेगी, सरू ही तो जीतेगी। जेल में चक्की पीसेगी, सरू ही तो जीतेगी। 3 दिन बाद इलेक्शंस है और तू यहाँ बैठकर आराम फरमा रही है, और तेरी दोस्त फुल्ला तुझे बाहर निकालने के लिए वहां इधर उधर मदद की भीख मांग रही है। अब तेरी कैंपेनिंग कौन करेगा? कौन देगा तुझे वोट? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तेरी कैंपेनिंग करूंगी और तुझे कम से कम 1 वोट तो मिलेगा मेरा। डन डील। अपनी माँ को गांव में प्रॉमिस किया था ना कि मैं पढ़ाई करूंगी, सपने देखूंगी, आसमान छूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन तेरे तो पर ही कट गए सरू। वैसे यहाँ का खाना कैसा है? तेरे लड्डुओं से ज्यादा टेस्टी तो नहीं होगा ना? मुझे पता है कि तू इनोसेंट है सरू, तेरा उन ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात प्रूव करने के लिए तेरे पास कौन सा सबूत है? सच तो सिर्फ मैं जानती हूँ, और बाहर जो सबको पता है वो मेरा फैलाया झूठ है। अगर तू मेरी बात मानकर वापस गांव चली जाती तो आज तुझे जेल में चेक इन ही नहीं करना पड़ता। अब तू ना गांव जाने लायक रही और ना मुंबई में रहने लायक। रुको, मैं किस लायक हूं उसकी फिक्र तू ना कर अनिका। आसमान छूने के लिए बनी हूं और वही चमकूंगी मैं। पहले तो मैं बहुत डर गई थी, हिम्मत हार गई थी, लेकिन तेरी इन बातों से ना मैंने अपनी हिम्मत जोड़ ली है, क्योंकि हमारा सच इन 4 दीवारों के अंदर से भी थारे झूठ से ज्यादा जोर से बोलेगा, समझी? तू एक गरजने वाला बादल है अनिका, तू बरसती ना है। हमारे जैसे तूफान के सामने तो हमारे जैसे लोग अपने ही फैलाए हुए कीचड़ में मुंह के बल गिर जाते हैं।